हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा 2026 की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, जो हम परीक्षा में फॉर्म भरते समय यह जानेंगे कि कैसी टिप्स हैं, हमें क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे हमको एग्जाम देना है, कैसे तैयारी करनी है। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं कि हमें करना क्या है। पहले तो हम ये जानते हैं ये नेशनल का एग्जाम होना है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा का। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा हेतु हम परीक्षा के लिए हम एग्जाम जो भी कार्य करते हैं, देखिए ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा है। राष्ट्रीय आय, यहाँ आय निर्धारित होनी चाहिए। आपकी आय क्या होगी आगे देखेंगे। ये एग्जाम हम 2026 का देखेंगे कि 2026 के हम नए जो है कंटेंट लेके आएंगे, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों को सामान्य बौद्धिक तर्क शक्ति पढ़ाएंगे। ये हमारे चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप सर्च करिए @RS प्रजापति हिंदी GS। ये टिप्स हम आपको बताएंगे काहे के लिए, एग्जाम के लिए 2026 के एग्जाम के लिए 2026 के एग्जाम के लिए हम टिप्स बताएंगे। हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए तैयारी कराएंगे। इस वर्ष कक्षा 8 के बच्चे तैयारी करेंगे NMMS की। आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, चलिए बच्चों ये देखते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की परीक्षा है। काहे की परीक्षा है? छात्रवृत्ति की है। हमको छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ 1000 रुपए के हिसाब से। पर मंथ 1000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का हमको 12,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। अब 12,000 कितने वर्षों तक मिलेगी बच्चों? 4 वर्षों तक मिलेगी। हमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 4 कक्षाओं में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति के हम पात्र हो जाएंगे यदि हम यह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। यूपी लेवल का एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, और NMMS का एग्जाम है। 2026 का एग्जाम देंगे हम अब की बार। 2026 का कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। बहुत बेहतर तैयारी करिए, खूब अच्छे सर हर प्रकार से आप तैयारी करते रहेंगे तो आप ये समझेंगे कि बिल्कुल जितना भी है बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छी तैयारी होगी। चलिए देखिए, वर्तमान समय में राजकीय विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, राजकीय का मतलब क्या है? GIC विद्यालय, GGIC विद्यालय, गर्ल वाले इंटर कॉलेज, GIC राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जिसमें शासन द्वारा सहायता दी जाती है वो विद्यालय। इसके बाद में परिषदीय विद्यालयों में के छात्र जो कक्षा 8 में इस समय पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये जान लीजिए हमको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं कक्षा 8 में पढ़ते समय। छात्र छात्राओं के लिए यह परीक्षा है कक्षा 8 में अध्ययनरत, और वो भी फॉर्म भरेंगे राजकीय विद्यालय वाले, अशासकीय सहायता प्राप्त वाले, हमारे परिषदीय विद्यालय वाले सभी बच्चे फॉर्म भर करके इस छात्रवृत्ति की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि इस परीक्षा में होना क्या क्या है। अभी हमने कक्षा 7 उत्तीर्ण कर लिया है प्यारे बच्चों। कक्षा 7 में अब हम कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं। कक्षा 8 में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए
कक्षा 8 में हम पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, है ना, कक्षा 8 में जो पढ़ रहे हैं, ये कक्षा 8 के अध्ययनरत छात्र जिन्होंने कक्षा 7 में सामान्य बच्चे, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं, सामान्य बच्चे हैं उन्होंने, और पिछड़ा वर्ग के बच्चे जो ओबीसी के बच्चे आते हैं, उन्होंने 55% अंक से यदि 7 उत्तीर्ण किया हो, 55% 7 में अंक हासिल किए हों बच्चों, तो वे ये फॉर्म भर सकते हैं। और अनुसूचित जाति के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जो 50% इनके लिए और कम है, 5% कम है, ये 50% से कक्षा 7 उत्तीर्ण किए होंगे, तो ये फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल जो है पात्र हैं। जिन छात्रों के माता पिता की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए बेटा? 3,50,000 से अधिक ना हो। ये आय प्रमाण पत्र आप बनवा करके इसमें लगाएंगे, तभी आपको जो है फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं। ये इतनी कम आय वाले लोग, बच्चे, इतनी कम वार्षिक आय वाले बच्चे ही इस परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, इसके लिए करना हमको क्या क्या है। आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश, क्या क्या निर्देश हैं आवेदन के लिए? हमारे पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 प्रमाण पत्र हमें अभी तुरंत बनवा लेने हैं, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है, 10-15 दिन इसको बनवाने में लगेगा। अगस्त और सितंबर के मध्य इनके आवेदन आ जाते हैं बच्चों। हमें आवेदन भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए 2 चीज की आवश्यकता होगी, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। यदि हम कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमें जाति प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा आवश्यक है, हो जाता है। चलिए, जो छात्र आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो छात्र आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो जाति प्रमाण पत्र बहुत जल्दी बनवा लें, उनको जरूरत है आज जाति प्रमाण पत्र की। आवेदन करने हेतु पूर्ण तैयारी कर लें, जल्द ही फॉर्म भरे जाएंगे, बहुत जल्द ही फॉर्म भरने जाने वाले हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में कराई जाती है बच्चों। कब कराई जाती है? नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में। हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब अभी हमारे पास पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। ये परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग में 40% अंक की आवश्यकता है, और सामान्य के बाद जो वर्ग हैं, एससी वर्ग है, इन वर्ग में 32% अंक की आवश्यकता है बच्चों। अर्थात हमें 58 अंक ला करके, सामान्य लोग के बच्चों को 72 अंक ला करके यह परीक्षा पास कर सकते हैं, उत्तीर्ण कर सकते हैं। और उत्तीर्ण करने वाले बच्चों के लिए देखते हैं कब तक लाभ मिलता रहेगा। उत्तीर्ण करने वाले बच्चों के लिए देखिए प्यारे बच्चों, कब तक लाभ मिलता रहेगा। देखिए, यह छात्रवृत्ति 9 से 12, किस कक्षा में? 9 से 12, 4 कक्षाओं में, अर्थात 4 वर्ष तक। राजकीय में यदि आप पढ़ेंगे, अशासकीय सहायता प्राप्त में आप अध्ययन करेंगे, या परिषदीय विद्यालय में आप अध्ययन करेंगे, तब आपको यह छात्रवृत्ति मिलेगी। अन्यथा प्राइवेट विद्यालयों में आप अध्ययन करने लगेंगे कक्षा 9 से, तो यह छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जाएगी। यह छात्रवृत्ति कब मिलेगी? जब आप राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करेंगे। अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलेगा, प्रतिवर्ष 12,000, 1,000 मासिक की दर से 12,000 रुपए मिलेगा, और 12,000 रुपए 4 वर्ष मिलेंगे, अर्थात कुल आपको 48,000 की छात्रवृत्ति मिलने वाली है बच्चों। यदि इसीलिए यह तैयारी के लिए डट जाइए, 48,000 में अच्छी तैयारियां हो जाएंगी, 48,000 में अच्छी आप कक्षाओं में पढ़ लेंगे, अच्छी आप जो है अच्छे उपकरण सामग्री भी खरीद लेंगे पढ़ने के लिए। तो देखिए, आओ बच्चों देखते हैं कि हमें परीक्षा में करना क्या क्या है,
क्या क्या हमारी परीक्षा में आएगा, हम ये जरूर देख लेते हैं। परीक्षा के चरण, बेटा परीक्षा के 2 चरण होते, 1 और 2। परीक्षा का प्रथम चरण क्या है? सामान्य मानसिक योग्यता के परीक्षण होते हैं, प्रश्न आते हैं जिन्हें हम बौद्धिक तर्क शक्ति भी कहते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता के कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? 90 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 प्रश्न आते हैं। और यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 90 प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। द्वितीय चरण बेटा शैक्षिक योग्यता से है, जो हमने पढ़ा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, ये शैक्षिक योग्यता है। इससे भी 90 क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए मिला करके 35 प्रश्न इसके, 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 सामाजिक विज्ञान के, 30 इनको मिला के 90 प्रश्न, अर्थात एक कुल 90 प्लस 90 बौद्धिक तर्क शक्ति के मिला करके कितने हो गए? 180 प्रश्न आने हैं। 180 प्रश्न आने अनिवार्य हैं। जब बच्चों 180 प्रश्न आएंगे तो हमें 180 मिनट में यह पूरा करना है। अर्थात एक प्रश्न के लिए कितना समय दिया जाता है? 1 मिनट बच्चों। एक प्रश्न के लिए कितना समय दिया गया है? 1 मिनट दिया गया है। आगे देखिए परीक्षा का समय कितने घंटे है? 3 घंटे है। वही 180 मिनट, 180 मिनट, 3 घंटे परीक्षा का प्रश्न दिया गया है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक हैं बेटा? 1 अंक है। हमें लाना कितने परसेंट है भाई? सामान्य वर्ग को लाना है 40% और बाकी आरक्षण कैटेगरी को लाना है 32%। ये लाना है 32% में हमें कितने अंक पाने हैं? ज्यादा से ज्यादा 58 अंक पाने हैं, 60 अंक पाने हैं। हमें पढ़ना सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक प्रश्न आते हैं बौद्धिक तर्क शक्ति के, मानसिक तर्क शक्ति के। तो सबसे अधिक हमको मानसिक तर्क शक्ति पढ़ना है, बौद्धिक तर्क शक्ति पढ़ना है, सामान्य मानसिक योग्यता क्वेश्चन पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें तैयारी करना है। इसलिए हम 60 अंक, अधिक से अधिक 60 अंक, 62 अंक, कम से कम 60-62 अंक जरूर लाएं। अधिक से अधिक तो हम प्रयास करें कि हम 180 में 180 अंक लाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा रहेगा बच्चों। धन्यवाद।